यस बेटा, यो चैप्टर नंबर 9 इज सॉइल मीन्स मृदा। सॉइल मीन्स क्या होती है? मृदा मीन्स मिट्टी। ओके, Yes, sir. Yes, sir. एज यू नो, जितने भी फूड आइटम्स हमें प्राप्त होते हैं, ठीक है, हम गेन करते हैं, वो सॉइल के थ्रू ही मिलते हैं। नेचुरली मतलब जो प्लांट होते हैं वो कहाँ ग्रो करते हैं? सॉइल ही तो ग्रो करते हैं। Yes, sir. सारे जितने भी Yes, sir. न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो भी इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं टू सर्वाइव देम, वो उनको प्रोवाइड कराते हैं ये सॉइल। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. मिट्टी ना होती तो जो प्लांट्स होते हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाते, है ना। उनको स्टैंड होने में, उनको एक फॉर्मेट देने में ये हेल्प करता है उनको। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में जानते हैं क्या होता है एग्जैक्टली, कैसे होता है। इन्होंने कहा सॉइल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज। करें जो मृदा होती है, ये एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। ओके, इट प्रोवाइड्स encourages to the plants and supplies water and nutrients. Sorry, encourage है ये, not chorus. Encourage to the plants, yes, to the plants and supplies water and nutrients. करें ये क्या करता है? ये पौधों को विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों को उनको सप्लाई करता है, यानी पहुंचाता है उनके अंदर। और जल ये सब मिट्टी के द्वारा ही गेन करते हैं। जो पौधे होते हैं किसके द्वारा ये सब प्राप्त करते हैं? मिट्टी के द्वारा ही, मृदा के द्वारा ही प्राप्त करते हैं। इट इज द होम फॉर मेनी ऑर्गेनिज्म, और ये बहुत सारे जीवों का घर है। घर होता है कि नहीं होता? बहुत सारे प्रकार के ऑर्गेनिज्म मिट्टी में पाए जाते हैं। इट इज द होम फॉर मेनी ऑर्गेनिज्म। सॉइल इज एसेंशियल फॉर एग्रीकल्चर। और करें मृदा जो होती है कृषि के लिए उपयोगी है, यानी अगर मृदा ना हो तो कृषि असंभव है। ठीक है, इम्पॉसिबल है, नहीं हो पाएगी खेती। Soil is essential for agriculture. Agriculture provides food, clothing and shelter for all. देखिए, और एग्रीकल्चर के थ्रू यानी किसके थ्रू हमें क्या क्या मिलता है? भोजन, कपड़े, छाया, सब कुछ लगभग हमें जितने भी हमारे बेसिक नीड्स की जो थिंग्स हैं वो एग्रीकल्चर के थ्रू ही हमें गेन होती हैं। ठीक है, हम रिसीव करते हैं। Yes, sir. ऐसे में एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं होता तो हमारा लाइफ भी पॉसिबल नहीं होता। इनके कहने का मतलब ही है। ठीक है, सॉइल नहीं अगर अकर करता तो एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं था। एग्रीकल्चर पॉसिबल ना होता तो जितने भी बेसिक नीड्स के जो आइटम्स है, थिंग्स है, ठीक है, वो हमें प्रोवाइड नहीं हो पाते, तो हमारा जो लाइफ है वो भी सर्वाइव नहीं कर पाता। ठीक है, हम पॉसिबल नहीं था, हम नहीं कर पाते यहाँ पे। सॉइल इज दस एन inseparable part of our life. इस तरह से कह रहे हैं मृदा जो है वो हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। inseparable part of our life. ओके, सही है ना? Yes, sir. हमारे जीवन से जुड़ा हुआ Yes, है। sir. अगर मिट्टी है तो हमारा जीवन है, ये भी कह सकते हैं। ठीक है, मिट्टी है तो हमारा, जैसे जल है तो जीवन है, इस प्रकार मिट्टी है तो जीवन है। The earthy fragrance of soil after the first rain is always refreshing. जो मिट्टी की सौंधी सुगंध होती है, मतलब मिट्टी की अपनी एक सुगंध होती है कि नहीं होती है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Fragrance of soil after the first rain is always refreshing. हमें ताजगी का भरा एहसास देती है। जब हम मिट्टी को, कभी देखा होगा आपने ना, जब खेतों में पानी चलता है सूखी हुई मिट्टी पर, तो उसमें से एक अच्छी सुगंध आती है ना? अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. करें सॉइल टीमिंग विथ लाइफ। करें किस तरह से मृदा हमारे जीवन से जुड़ी हुई है, इसके बारे में जानते हैं। वन डे ड्यूरिंग द रेनी सीजन, पहली एंड बूझो ऑब्जर्व एन अर्थवॉर्म कमिंग आउट ऑफ द सॉइल। एक दिन बरसात का मौसम था, पहली और बूझो ने ध्यान दिया कि एक अर्थवॉर्म मीन्स केचुआ है ना, कमिंग आउट ऑफ द सॉइल, मिट्टी से बाहर आ रही थी। Yes, sir. We wondered whether there were other organisms also in the soil. Let us find out.
पहली ये देखकर आश्चर्य में थे, क्या मिट्टी में और भी प्रकार के जीव पाए जाते हैं। इस चीज को देखकर वो आश्चर्य में थे कि मिट्टी के अंदर ये केचुआ जो था अर्थवर्म, ये मिट्टी के अंदर था, तो क्या और भी प्रकार के जीव उसके अंदर पाए जाते हैं। लेट अस फाइंड आउट। इसके लिए इस एक्टिविटी को कीजिए, ये जानने के लिए क्या इसके अंदर और भी ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। कलेक्ट सम सॉइल सैंपल्स एंड ऑब्जर्व देम केयरफुली। देखिए, करें कुछ मिट्टी के सैंपल्स ले लीजिए मृदा के, ऑब्जर्व देम केयरफुली, और उनको ध्यानपूर्वक देखिए क्या होता है। यू कैन सी यूज अ हैंड लेंस। इसके लिए आप हैंड लेंस का यूज कर सकते हैं। मैग्नीफाई ग्लास जो होता है हैंड लेंस, ठीक है, उसका यूज कर सकते हैं। एग्जामाइन ईच सैंपल केयरफुली एंड फिल इन टेबल 9.1। सारे सैंपल्स को, जितने भी प्रकार की मिट्टी आपने लिया है, सबको ध्यानपूर्वक देखिए और टेबल 9.1 में जो इंफॉर्मेशन आस्क किया गया उसको फिल कीजिए। आपके अकॉर्डिंग जो वहां से जो भी पॉइंट्स पुट अप हुए हैं उनको यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं। सॉइल सोर्सेज की बात करें, गार्डन सॉइल इन्होंने लिया है, बगीचे की मिट्टी, जिसमें इन्होंने ग्रास, रिमेन्स ऑफ लीव्स, प्लांट्स, ये सब कर सकते हैं ना। उस सब में मिट्टी में पाया जा सकता है कि नहीं हो सकता है कुछ। यस सर। ये प्लांट्स के पार्ट की बात कर रहे हैं तो इसमें ग्रास, लीव्स और भी कुछ हो सकते हैं प्लांट्स के पार्ट। तो जितने भी पार्ट्स होते हैं, फ्लावर, सीड्स, ये सब मिट्टी में हो सकते हैं गार्डन सॉइल में, ठीक है। यस सर। एनिमल्स में इन्होंने कहा आंट, अर्थवर्म्स, ना बड़ा नहीं, लेकिन अर्थवर्म्स के अलावा भी और सारे बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिट्टी में पाए जाते हैं। तो वहाँ पे आप जो भी देखते हैं उस समय पर्टिकुलर टाइम पे, वो यहाँ राइट कर सकते हैं। एनी अदर ऑब्जर्वेशन, कुछ और भी देख रहे हैं इसके अलावा किसी और प्रकार का थिंग्स अगर उसमें दिखाई दे रहा है, प्रतीत हो रहा है, तो आप वहाँ भी राइट कर सकते हैं एनी अदर ऑब्जर्वेशन। तो सॉइल फ्रॉम द रोड साइड, यानी सड़क किनारे का मिट्टी ले लीजिए, तो उसमें आप प्लांट्स की बात कर रहे हैं, तो क्या प्लांट्स में कुछ दिखाई देता है, मे बी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं, ठीक है। एनिमल्स में सेम एज एनिमल्स, रिमेन्स हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सब ऑब्जर्वेशन Yes, sir. अभी हम फिल कर सकते हैं। सॉइल फ्रॉम एरिया वेयर कंस्ट्रक्शन इज गोइंग ऑन, ऐसे क्षेत्र से आपने मिट्टी लिया जहाँ पे बिल्डिंग कार्य का निर्माण चल रहा है, ठीक है, बिल्डिंग का निर्माण कार्य चल रहा है, सॉरी। तो यहाँ से ऐसे चीजों को आप देखकर वहां से ऑब्जर्व करके उनको इस टेबल को फिल करके शो कर सकते हैं। चलिए ठीक है, पॉइंट पे आते हैं। डिस्कस योर ऑब्जर्वेशन विथ योर फ्रेंड्स। आर द सॉइल सैंपल्स कलेक्टेड बाय योर फ्रेंड्स सिमिलर टू द वंस कलेक्टेड बाय यू। कह रहे हैं जो आपके फ्रेंड ने जो सैंपल लिया था और आपने जो सैंपल लिया था, क्या एक जैसे सब निकल रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर अलग अलग प्लेसेस के सैंपल्स लिए होंगे तो वो डिफर करेंगे, उनके जो पार्ट प्रोफाइल्स होंगे, मीन्स उनके जो कंपोनेंट होंगे वो डिफर कर सकते हैं, ठीक है। मे बी Yes, sir. Yes, sir. ऐसी बात नहीं, बट डिफर भी कर सकते हैं। Buddha and Pali have used soil in many ways. They enjoy playing with it. It is a great fun indeed. Make a list of the uses of soil. देखिए, इन्होंने कहा मेक अ लिस्ट ऑफ द यूजेस ऑफ सॉइल। मिट्टी के कितने तरीकों से यूज किया जाता है इस मृदा का, आप इससे एक लिस्ट बना सकते हैं, बनाइए, ठीक है। तो आप जानते हो इसके लिए एज अ फन इन टॉय मेकिंग, यानी खिलौनों को, यूटेंसिल्स को फॉर्म करने में तमाम प्रकार के मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं कि नहीं बनाए जाते हैं, खिलौने बनाए जाते हैं। Yes, sir. एंड फॉर द मेकिंग शेल्टर और बिल्डिंग, ठीक है, यानी घरों को बनाने में, ठीक है, यूज किया जाता है। मिट्टी का नहीं किया जाता है, किया जाता है, बोल, Yes, sir. ठीक है, घरों को बनाने में और चीजों को, बहुत सारी चीजों का, फॉर एग्रीकल्चर, ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है ना, खेती के लिए, और Yes, sir. यूज किया जाता है मिट्टी का। बहुत तरीकों से यूज कर सकते हैं, तो वो अलग अलग ऑब्जर्वेशन जो भी आपके माइंड में आ रहा है वो राइट कर सकते हैं। चलिए, पहली कुछ कंफ्यूज लग रही है उनको देखते हैं क्या है। I wonder why I found some pieces of plastic articles and polythene bags in the soil sample collected from the roadside and the garden.
देखिए इसमें पहली थोड़ा कंफ्यूजन इस चीज को लेकर आश्चर्य में है। वाई आई फाउंड सम पीसेस ऑफ प्लास्टिक आर्टिकल्स, उसमें क्यों ऐसा हुआ कि कुछ उसमें प्लास्टिक के टुकड़े मिले मिट्टी में, एंड पॉलीथीन बैग्स इन द सॉइल सैंपल कलेक्टेड फ्रॉम द रोड साइड एंड द गार्डन। यानी जो बगीचे और रोड साइड से जो मिट्टी ली गई थी उसमें कुछ प्लास्टिक के टुकड़े और पॉलीथीन बैग के कुछ अंश इसको मिले हैं, ऐसा क्यों है, ये पहली जानना चाहती हैं। बिकॉज ये जानती है पहली, इसको पता है पॉलीथीन बैग्स एंड प्लास्टिक्स पॉल्यूट द सॉइल। जो पॉलीथीन बैग्स होते हैं यानी जितने प्लास्टिक मेड आइटम्स होते हैं वो क्या होते हैं, मिट्टी को पॉल्यूट करते हैं, प्रदूषित करते हैं। ठीक है, Yes, sir. इन्होंने कहा दे आल्सो किल द ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सॉइल, और जो यूजफुल ऑर्गेनिज्म होते हैं मिट्टी के, ठीक है, हेल्पफुल होते हैं, उनको भी मार देते हैं। जो प्लास्टिक बैग्स होते हैं, पॉलीथीन बैग्स होते हैं, ठीक है, प्लास्टिक आइटम्स होते हैं, वो क्या करते हैं, इनमें विशेष प्रकार का केमिकल्स होता है जो यूजफुल ऑर्गेनिज्म होते हैं मिट्टी के, उनको नष्ट कर देते हैं, मार देते हैं। ठीक है, Yes, sir. that is why there is a demand to ban the polythene bags and plastic। यही कारण है कि हमेशा इस चीज की मांग की जाती है कि पॉलीथीन बैग्स और प्लास्टिक को बैन किया जाए, इस पर प्रतिबंध लगाया जाए। अदर सब्सटेंसेस which pollute the soil are number of waste product, और बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जो मिट्टी को प्रदूषित करती हैं, मृदा को प्रदूषित करती हैं। करें नंबर ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, बहुत सारे, मतलब वेस्ट मीन्स यहाँ पे क्या, वही रिमेन्स होता है, मतलब वही है ना, जो देखो ये कंफ्यूज हो रहा, ठीक है कोई बात नहीं। वेस्ट प्रोडक्ट मीन्स वही है जो आपका आफ्टर यूज जो थिंग्स रिमेन्स होते हैं, वही तो वेस्ट हो गया। नॉन यूजफुल सब्सटेंसेस को बोला जाता है वेस्ट, है ना। तो ऐसे प्रोडक्ट जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है, वो भी मिट्टी को बहुत सारे तरीकों से Yes, sir. पॉल्यूट करते हैं, हार्म करते हैं। केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स, इसके अलावा बहुत प्रकार के रसायन जो विभिन्न तरीकों से यूज किया जाता है मिट्टी में, चाहे आज पेस्टिसाइड यूज किया जाता है, आज फर्टिलाइजर यूज करते हैं लोग, तो ये भी मिट्टी को पॉल्यूट करते हैं, हार्म कर रहे हैं, ठीक है, नुकसान कर रहे हैं। और विभिन्न तरीकों से फैक्ट्रियों से निकलने वाला जो मतलब पानी होता है, उनमें बहुत सारे प्रकार के केमिकल्स मिक्स होते हैं, वो सब आ जाते हैं मिट्टी पे, तो तब भी मिट्टी वहां से पॉल्यूट हो जाती है, उसकी फर्टिलिटी खत्म हो जाती है, उसके जो यूजफुल ऑर्गेनिज्म होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। ये तमाम तरीके से मिट्टी का जो इम्पोर्टेंस होता है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. पेस्टिसाइड वेस्ट प्रोडक्ट एंड केमिकल्स शुड बी ट्रीटेड बिफोर दे आर रिलीज्ड इनटू द सॉइल। कहना जितने वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं यानी हमारे यूज करने के बाद जो बचता है अवशेष, ठीक है, ऐसी वस्तुओं को, और जो केमिकल्स शुड बी ट्रीटेड बिफोर दे आर रिलीज इनटू द सॉइल, यानी मिट्टी में छोड़ने से पहले, जैसे हमने देखा था इससे पहले हमने वाटर में शायद पढ़ा था ना कि अब फैक्ट्रियां क्या करती हैं, जितने प्रकार के जो पॉल्यूटेड वेस्ट होते हैं उनको ट्रीट करती हैं, तब पानी में छोड़ती है ना। Yes, sir. छोड़ने से पहले, और फैक्ट्रियों पर इस तरह का कानून बनाया गया कि उनको ट्रीट करें, तब उसको डायरेक्ट नदियों में या सागरों में ट्रांसमिट करें। द यूज ऑफ पेस्टिसाइड, इसी प्रकार ये कह रहे हैं कि जितने प्रकार के केमिकल्स होते हैं या वेस्ट प्रोडक्ट है उनको भी ट्रीट करना चाहिए देन आफ्टर रिलीज इनटू द सॉइल। द यूज ऑफ पेस्टिसाइड शुड बी मिनिमाइज, और जो कीटनाशक हैं इसको कम से कम प्रयोग किया जाना चाहिए। ठीक है, Yes, sir. अभिषेक पांडे, उत्कर्ष, खुशी वर्मा, आकृति, वीडियो सब ऑफ करके ना बैठो प्लीज बेटा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। इन्होंने कहा आई हैव सीन पॉट्स एंड टॉयज मेड ऑफ सॉइल इन हार्ट, सॉरी नॉट हार्ट, हार्ट मीन्स बाजार की बात कर रहे हैं। आई हैव सीन पॉट्स एंड टॉयज मेड अप ऑफ सॉइल इन हार्ट। ये बूझो ने कहा हमने देखा है, क्या देखा है, मिट्टी के बने हुए खिलौने और बर्तन बाजार में हमने बने बिकते हुए देखा है। ठीक है, इन्होंने बाजार में देखा है,
तो सही है, मिट्टी के खिलौने और बर्तन बनाए नहीं जाते हैं। अगर देखा तो इसमें कोई आश्चर्य की बात Yes, नहीं। sir. Yes, sir. And then added soil profile. The next point is soil profile means मृदा परिक्षेत्र का होता है। एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है? प्रोफाइल मीन्स प्रारूप होता है। तो यहाँ पे मृदा का क्या प्रारूप होता है, कैसे इसकी टेक्सचर होते हैं, गठन होता है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। soil is composed of distinct layers. तो soil होती है यानी मृदा जो होती है वो विभिन्न प्रकार की परतों से यानी अलग अलग परतों से फॉर्म होती है, बनी होती है। ठीक है, मिट्टी एक परत की नहीं होती कि एक परत हटा दो तो मिट्टी खत्म। मृदा जो होती है वो कई सारे परतों से मिलकर बनी होती है। वो क्या क्या होते हैं इसके बारे में जानने के लिए इस एक्टिविटी को करना होगा। परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड आउट हाउ दीज लेयर्स आर अरेंज, यानी किस प्रकार ये व्यवस्थित होते हैं। इस चीज को जानने के लिए इस एक्टिविटी को परफॉर्म कीजिए। करें एक्टिविटी 9.2 में टेक अ लिटिल सॉइल, ब्रेक द क्लम्प्स विथ योर हैंड, नॉट हेड। हेड का यूज करेंगे तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, मैंने हैंड की जगह हेड ट्रीट कर दिया था। टेक अ लिटिल सॉइल, ब्रेक द क्लम्प्स विथ योर हैंड टू पाउडर इट। यस बेटा, करें टेक अ लिटिल सॉइल, थोड़ा मिट्टी ले लीजिए। ब्रेक द क्लम्प्स विथ योर हैंड टू पाउडर, यानी जो उसमें उसके बड़े टुकड़े होंगे मिट्टी के, उनको अपने हाथों से रब करके यानी दबा करके, ठीक है, प्रेस करके उन्हें पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए। मिट्टी के जो भी टुकड़े हैं, बड़े टुकड़े हैं, उनको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट। नाउ टेक अ ग्लास टम्बलर 3/4 filled with water। अब आपको करना क्या है, ग्लास टम्बलर यानी कांच का ग्लास लेना है। ग्लास मीन्स कांच होता है और टम्बलर मीन्स ग्लास होता है। ओके, तो यहाँ पे कांच का ग्लास लेना है। 3/4 filled with water, 3/4। 3/4 मीन्स क्या होता है? 3/4, यानी 4 हिस्से में 3 हिस्सा भरा होना चाहिए विथ वाटर। चलिए ठीक, समझ में आ रही बात? ये इन्होंने शो भी किया है फिगर में। एंड देन एड अ हैंडफुल ऑफ सॉइल टू इट, और एक मुट्ठी भर मिट्टी उस पानी में डाल दीजिए। स्टीर इट वेल विथ अ स्टिक टू डिसॉल्व द सॉइल, और एक स्टिक से इसको पूरी तरह अच्छी तरह मिलाइए ताकि सही से घुल जाए उसमें। नाउ लेट इट स्टैंड अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए अब ऐसे ही इस पानी को रख दीजिए, छोड़ दीजिए, इसको डिस्टर्ब मत कीजिएगा, बिना कुछ किए आप ऐसे रख दीजिए, मतलब 1-8 घंटे 2 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। आफ्टर वर्ड्स ऑब्जर्व इट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, कुछ समय बाद, 1-2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद देखिए और कुछ क्वेश्चन उन्होंने आस्क किए हैं, उसके आंसर दीजिए। देखिए इसमें डिफरेंट टाइप्स के लेयर्स फॉर्म होंगे, जिसमें आपका फर्स्ट लेयर तो फॉर्म होगा जिसमें आपके प्लांट्स रिमेन्स होंगे या ऑर्गेनिज रिमेन्स हो सकते हैं। पौधों के अथवा जीवों के अवशेष यहाँ पे हो सकते हैं, जिन्हें ह्यूमस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ह्यूमस। नेक्स्ट लेयर फॉर्म होगा वाटर का, और थर्ड लेयर जो होगा क्ले होगा, यानी चिकनी मिट्टी का होता है ये। सैंड होता है, ग्रेबल मीन्स जो कंकड़ पत्थर होते हैं वो लास्ट में पड़े होंगे यहाँ पे। इस तरह से 5 डिफरेंट लेयर्स फॉर्म होंगे, और भी लेयर्स हो सकते हैं। तो चलिए इन्होंने आज किया कुछ, उसको देखते हैं। Do you see layers of particles of different sizes in the glass tumbler? इन्होंने आज किया Do you see layers of particles of different sizes in the glass tumbler? आपने जो ग्लास टम्बलर में देखा क्या कि जो लेयर्स फॉर्म हुए हैं उनके पार्टिकल्स डिफरेंट साइजेस के हैं क्या? ऐसा नहीं है क्या? है, ऐसा ही है। हमने देखा, हमने पाते क्या है, जो लेयर्स फॉर्म होंगे उनके जो पार्टिकल्स होंगे, उनके जो साइजेस हैं पार्टिकल्स के, वो डिफरेंट होंगे। ठीक है, इसीलिए तो हम डिफाइन कर पा रहे हैं कि Yes, अगर एक जैसे पार्टिकल्स होते हैं एक जैसे साइज के, तो हम फिर कैसे इनको डिस्टिंग कर पाते हैं, डिफाइन कैसे कर पाते कि ये अलग अलग है, लेयर्स फॉर्म कर रहे हैं। करें ड्रॉ अ डायग्राम शोइंग दीज लेयर्स, या सेम आज आपको ड्रॉ करना रहेगा, आप लोग भी अपनी नोटबुक में कीजिएगा। ठीक है, और इस एक्टिविटी को कर भी सकते हैं एट होम।
बिल्कुल कीजिएगा, क्योंकि ये इन्होंने करने के लिए ही बताया है, ठीक है। ये फिगर शो किए हैं, आप ऐसा करके देख सकते हैं। आप क्या करना, सेम एज एक कांच का ग्लास ले लेना, उसमें 3/4 यानी 3/4 इसमें वाटर फिल कर देना, ठीक है। देन आफ्टर एक मुट्ठी भर मिट्टी ऐसे Yes, जहाँ से sir. उठाना, सड़क किनारे से नहीं, मतलब कहीं बगीचे के या आसपास के अपने खेत उत से, ठीक है, जहाँ भी आप सुटेबल लगे वहां से मिट्टी लेकर आप इसमें डाल दीजिए पाउडरी फॉर्म में। आप देखेंगे ऐसे लेयर्स फॉर्म होंगे उसमें। 2 से 3 घंटा वेट कीजिएगा, मतलब छोड़ दीजिएगा उसको। आफ्टर सम टाइम ऑब्जर्व केयरफुली, ठीक है, देखते क्या हैं, ये सारे लेयर्स फॉर्म होंगे उसमें, ठीक है। Yes, Yes, sir. sir. Are there some dead or rotating leaves or animals floating on water? क्या वहां पे कुछ ऐसे डेड रोटेटिंग लीव्स, यानी डेड रोटेटिंग लीव्स मीन्स होता है यहाँ पे मरे हुए पत्तियों से तात्पर्य है कि मतलब जो सूखी हुई पत्तियां या पेड़ों की सड़ी हुई पत्तियां, ठीक है, हो सकती हैं। रोटेटिंग लीव्स और एनिमल्स रिमेन्स फ्लोटिंग ऑन द वाटर। क्या आपने देखा वहां पे कि सड़ी गली पत्तियां और जीवों के अवशेष उस पानी पर तैरते हुए दिखाई देते हैं क्या आपको? हाँ, दिखाई देते हैं, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. रोटेटिंग डेड मैटर इन द सॉइल इज कॉल्ड ह्यूमस। जो ये रोटेटिंग मैटर होते हैं, जितने प्रकार के ये अवशेष या पदार्थ हैं जो आपने, चाहे वो डेड ऑर्गेनिज्म के रिमेन्स हों, ठीक है, और डेड रोटेटिंग लीव्स हों यानी सड़े गले पौधे के अवशेष हों, या किसी जीव के अवशेष हों, वो सब मिट्टी में जो होते हैं पाए जाते हैं, इस कॉल्ड ह्यूमस। इन सबको ह्यूमस बोला जाता है। मैंने पहले ही बताया ये ह्यूमस होता है, ठीक है, जिसमें आपका Yes, प्लांट sir. एंड Yes, sir. ऑर्गेनिज्म रिमेन्स होते हैं, ठीक है, प्लांट एंड ऑर्गेनिज्म रिमेन्स हो सकते हैं। You probably know that the soil is formed by the breaking down of rocks by the action of the wind, water and climate। जैसा कि आप जानते हो, इससे पहले की चैप्टर कक्षाओं में आपने पढ़ा होगा, इससे पहले की क्लासेस में, क्या कि जो सॉइल फॉर्म होती है ड्यू टू द ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स बाय द एक्शन ऑफ विंड, वाटर एंड क्लाइमेट। आप जानते हो चट्टानों के टूटने से ये मिट्टी बनती है, और बाय द एक्शन ऑफ विंड, वाटर एंड क्लाइमेट यानी जलवायु, जल और पवन का जो उस पर क्रिया होती है, तमाम सारे क्रियाओं से फलस्वरूप मृदा यानी जो चट्टान टूटते हैं और टूटने पे मिट्टी बन जाती है, मृदा का फॉर्म लेते हैं, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वेदरिंग, और इसी को वेदरिंग बोलते हैं। वेदरिंग मीन्स होता है अपक्षय, एग्जैक्ट मीनिंग होता है इसका अपक्षय, ठीक है। वेदरिंग मीन्स होता है अपक्षय, और वेदरिंग होता है क्या है? ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स बाय द एक्शन ऑफ विंड, वाटर एंड क्लाइमेट इज कॉल्ड वेदरिंग, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. Sir. यानी चट्टानों का हवा, जल और जलवायु के तमाम सारी क्रियाओं के कारण टूटना जो होता है और टूट कर मिट्टी के रूप में परिवर्तित होना, यही अपक्षय कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज द नेचर ऑफ एनी soil depends upon the rocks from which it has been formed and the type of vegetation that grows in it। देखिए, किसी प्रकार की मिट्टी का जो प्रकृति है, यानी किसी मिट्टी का जो प्रकृति हो, इस बात पर निर्भर करता है कि वो किस चट्टान के टूटने से निर्मित हुआ है, एंड द टाइप ऑफ वेजिटेशन दैट ग्रोज इन इट, और किस प्रकार की खेती इसमें की जाती है, किस प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं, इस बात पर निर्भर करता है उस मिट्टी का प्रकृति कैसा होगा, ठीक है। यानी दो चीजें निर्भर करती हैं, Yes, sir. किस चट्टानों, किन प्रकार के चट्टानों के टूटने के कारण ये निर्मित हुआ, इस प्रकार की मिट्टी निर्मित हुई है, और दूसरी बात किस प्रकार की फसलें या किस प्रकार की खेती इस पर की जाती है, ये निर्भर करता है, ठीक है। Yes, sir. इन्होंने कहा a vertical section through different layers of the soil is called soil profile। vertical section through different layers, ठीक है। वर्टिकल मीन्स ऊर्ध्वाधर होता है, एग्जैक्ट मीनिंग होता है, बट ये ऊर्ध्वाधर क्या होता है, जो हमने आपको मैथ्स में बताया है कि जो
स्टैंडिंग लाइन होती है यानी खड़ी हुई लाइन होती है उसे वर्टिकल Yes, sir. फॉर्म बोलते हैं। यहाँ पे वर्टिकल सेक्शन मतलब ये देखते आप बढ़ते चले जाइए ऐसे सीधे ऊपर की तरफ, इसमें डिफरेंट लेयर्स फॉर्म हुए हैं। तो ये कह रहे हैं जो वर्टिकल सेक्शंस हैं यानी ऊपर जाइए तो अलग अलग लेयर्स मिल रहे हैं, ठीक है, ऊपर जाने पर तो डिफरेंट लेयर्स ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड सॉइल प्रोफाइल, यानी जो अलग अलग लेयर्स फॉर्म हुए हैं जब इनको एक साथ इंक्लूड किया जाता है तो ये यही सारे लेयर्स सॉइल प्रोफाइल को फॉर्म करते हैं, यानी मृदा के प्रारूप को तैयार करते हैं, परिच्छेदिका भी बोलते हैं प्रोफाइल को। ईच लेयर डिफर्स इन फील टेक्सचर। देखिए जितने प्रकार की जो लेयर्स फॉर्म हुए हैं ऊपर की बात कर रहे हैं वो लेयर डिफर इन फील टेक्सचर, यानी सबका गठन सब स्पर्श करने पर अलग अलग फील देते हैं, यानी सारे लेयर्स अलग अलग टेक्सचर के होंगे, गठन का अलग अलग से होता है, जैसे यहाँ पे बताया। हाँ, कलर डेप्थ एंड केमिकल कंपोजिशन, ठीक है, रंग, डेप्थ मीन्स उनकी गहराई, यानी डेप्थ मीन्स यहाँ पे चौड़ाई से मतलब है कुछ लेयर्स मोटे होंगे कुछ पतले होंगे, ओके, यहाँ पे ये है कुछ लेयर्स क्या होंगे मोटे Yes, होंगे sir. पतले होंगे। केमिकल कंपोजिशन, उसमें विभिन्न प्रकार के रासायनिक तत्वों का मिश्रण अलग अलग हो सकता है, ठीक है, विभिन्न प्रकार के रासायनिक तत्वों का मिश्रण वो अलग अलग हो सकता है। These layers are referred to as horizons, और इन जो परतों को हॉरिजॉन्स के फॉर्म मतलब बाद में हॉरिजॉन्स के रूप में या सॉरी हॉरिजॉन्स कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है। हॉरिजॉन्स क्या होते हैं देखते हैं। यस, देखिए यहाँ पे इन्होंने हॉरिजॉन्स के फॉर्मेट में किस तरह रिप्रेजेंट किया है, ए हॉरिजॉन, बी हॉरिजॉन, सी हॉरिजॉन एंड बेडरॉक। चलिए देखते हैं एग्जैक्टली क्या होते हैं ये हॉरिजॉन्स। वी यूजली सी द टॉप सरफेस ऑफ द सॉइल, सही है, जो हम मिट्टी देखते हैं वो मृदा की टॉप सरफेस होती है यानी शीर्ष परत होती है ना। We usually see the top surface of the soil, not the layers below it. हम मृदा की ऊपरी परत ही तो देखते हैं, उसके नीचे की परतों Yes, को sir. नहीं देखते हैं। If we look at the sides of the recently dug ditch, हाल ही में किसी कोई गड्ढा अगर खोदा गया है तो उनके जो साइड्स को अगर हम देखें तो क्या देखते हैं, वी कैन सी द इनर लेयर्स ऑफ द सॉइल। तो हम जो मिट्टी की जो आंतरिक परतें होती हैं उनको भी देख सकते हैं। Such a view enable us to observe the soil profile at that place. इस प्रकार का जो दृश्य होता है enable us to observe, यानी हमें इस योग्य बनाता है कि हम वहाँ पे अध्ययन कर सकें, ध्यानपूर्वक देख सकें किस प्रकार के जो सॉइल प्रोफाइल होते हैं एट दैट प्लेस, यानी वहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। यानी उस गड्ढे की जो अलग अलग साइड्स की जो अलग अलग परतें हैं उनको देखकर हम बता सकते हैं किस तरह से डिफरेंट लेयर्स होते हैं मिट्टी के, ठीक है। Yes, sir. Yes, इन्होंने sir. Yes, sir. यस बेटा, चलिए ठीक है। इन्होंने कहा सॉइल प्रोफाइल कैन आल्सो बी सीन while digging a well or a laying lying the foundation of a building। इसके अलावा कह रहे हैं अगर कहीं कुआं खोदा जा रहा है, यानी गड्ढे खोदने से ही तात्पर्य है, चाहे जहां खोदा जा रहा हो, चाहे कुआं के रूप में उसको खोदा जा रहा हो, चाहे बिल्डिंग फाउंडेशन के लिए खुदाई की जा रही हो, नींव डालने के लिए, ठीक है, किसी बड़े भवन की नींव डालना होता है तब भी तो खुदाई की जाती है। तो मिट्टी की खुदाई Yes, sir. Yes, sir. में हम कह रहे हैं वहां पे देख सकते हैं उनकी डिफरेंट लेयर्स को। इट कैन आल्सो बी सीन एट द साइड्स ऑफ द रोड ऑन अ हिल और एट अ स्टीप रिवर बैंक। कह रहे हैं इसके अलावा इट कैन आल्सो बी सीन एट द साइड्स ऑफ अ रोड ऑन अ हिल, यानी किसी पहाड़ी की साइड से जो रोड निकली हो तो साइड्स के देखकर भी हम बता सकते हैं, यानी उसको काट कर ही तो बनाया गया होगा,
उस लेयर को Yes, sir. सर्कल को काट कर ही तो रोड बनाए जाते हैं पहाड़ियों को, तो वहां से भी हम Yes, sir. Yes, sir. रिवर बैंक, यानी जहाँ पे हम देखते हैं नदियों के किनारे क्या होते हैं, मिट्टी की बड़ी सी बांध सी बन जाती है कभी कभी, है ना, नदियां बहा कर लाती हैं मिट्टी को लगातार, तो एक बड़ी सी बांध सी बना लेती हैं, तो वहां से भी देख सकते हैं उसको हम। तो ऐसे में आप लोग मत जाइएगा देखने, ठीक है, नहीं तो सर ने बोल दिया था कि आप लोग नदियों में कूद जाएं देखने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है, बट जितना इतना काफी आप कुएं को देख सकते हैं, उसके लिए भी नीचे जाना पड़ेगा। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। मेरी बात समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. बेटा इसमें इन्होंने देखिए, द अपर मोस्ट horizon is generally dark in color as it is rich in humus and minerals। जो मिट्टी की ऊपरी परत होती है यानी शीर्ष परत होती है, वो क्या होता है, जनरली डार्क इन कलर एज इट इज रिच इन ह्यूमस एंड मिनरल्स। प्रायः ये गहरे रंग के होते हैं क्योंकि इसमें ये बहुत प्रचुरता होती है इनमें इस चीज की, ह्यूमस एंड मिनरल्स की, मतलब खनिजों, विभिन्न प्रकार के खनिज जिसमें आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम और तमाम सारे तरीके से मिनरल्स इसमें पाए जाते हैं। और क्या होता है, इसके अलावा ह्यूमस भी पाई जाती है। ह्यूमस मीन्स क्या होता है, हमने बताया था आपको, ह्यूमस मीन्स the dead or decaying parts of the animal or Part of the plants, ठीक है, plants. dead Yes, sir. or decaying parts of the animal or Yes, sir. यानी सड़े गले अथवा मुड़े अवशेष जंतुओं के अथवा पौधों के अवशेषों को ह्यूमस कहते हैं। क्या था यहाँ पे, देखिए कह रहे हैं दिस ह्यूमस मेक्स द soil fertile and provide nutrient to the growing plants। This layer is generally soft, porous, and can retain more water। It is also called the topsoil or the ahorizon। Soil fertile and provides nutrient to the growing plants। This layer is generally soft, porous, and can retain more water। It is called the topsoil or the ahorizon। जो ये इस खनिजों की, विभिन्न प्रकार के खनिजों और ह्यूमस की प्रचुरता के कारण जो मिट्टी होती है बहुत उपजाऊ होती है, सॉइल फर्टाइल होती है, ठीक है, यही कारण है कि विभिन्न प्रकार के इसमें Yes, sir. फसलों को या वेजिटेशन किया जाता है, ठीक है, और अच्छे से ग्रो करते हैं इसमें। प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट टू द ग्रोइंग प्लांट। दिस लेयर जनरली सॉफ्ट, यानी जो परत होती है प्रायः सॉफ्ट होती है, पोरस मतलब इनके कणों के बीच में स्पेस होता है, छिद्र होता है, ठीक है, यही कारण है Yes, sir. डाला जाता है तो Yes, sir. अब क्या करते हैं, अब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि पानी अगर आप सिंचाई करते हैं या कुछ भी खेतों में पानी डाला जाता है तो ऊपर तैरती रहती है, पानी सोखते हैं ना धीरे धीरे, तो ये क्या ड्यू टू द ना पोरसनेस, ड्यू टू द पोरसनेस, यानी ये पोरसनेस के कारण ही हो पाता है कि पानी को धीरे धीरे सोखती रहती है। कैन रिटेन मोर वाटर, और ज्यादा पानी को होल्ड करती है, ठीक है, यानी अपने अंदर पानी को समाने की क्षमता ज्यादा होती है इसके अंदर, यही कारण है कि अच्छे से ग्रो कर। Yes, sir. इट इज कॉल्ड द टॉपसॉइल और द ahorizon, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. तो टॉपसॉइल और ahorizon बोला जाता है, यहाँ पे शो किया गया है टॉपसॉइल और ahorizon, शीर्ष मृदा, और ahorizon मींस होरिजोन ही होता है, ठीक है, ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। Yes, sir. बिकॉज अभी कुछ 2 और 3 मिनट और भी रिमेंस हैं, 5 मिनट रिमेंस हैं, बट मैं आज के लिए क्लास ओवर कर रहा हूँ, ठीक है। Yes, Yes, sir. sir. तो आप लोग रिवाइज कर लेना, Yes, sir. और इससे बिफोर जो चैप्टर हमने डिस्कस किया था, चैप्टर नंबर 8, उसके जितने भी पॉइंट्स हैं उनको Yes, sir. कर देना, ठीक है, जो भी आंसर क्वेश्चन आंसर है राइट करके, Yes, sir. ठीक है। नेक्स्ट मीट करते हैं। Yes, sir. Yes, sir. Sir, Goodbye, goodbye. sir. Goodbye. Goodbye.